यह रहस्य बना हुआ है कि घर में ताला लगा हुआ था और किसी को भी कुछ जानकारी नहीं लगी। अब जो इनका बेटा कहकर तो गया है कि मैं आश्रम जा रहा हूँ, लेकिन क्या वो आश्रम गया या उसे भी मार दिया गया? यह पूरे परिवार को मारने की ये बहुत बड़ी साजिश है। अभी कल हमें रात में करीबन 7 साढ़े 10 बजे गौरव साहू करके हैं जो इनके रिलेटिव हैं, तो उन्होंने सूचना दी थाने आकर के कि तीसरे मंजिल में इनकी बड़ी मम्मी और बहन है शिखा साहू और बड़ी मम्मी श्यामा साहू। तो वहाँ पे कुछ आवाज़ भी नहीं हो रही है और कुछ संदेहास्पद लग रहा है, जिस पर कल रात में ही तत्काल आकर के पुलिस ने घटनास्थल में, क्योंकि लाइट ना होने से और व्यवस्था ना होने से एफएसएल की टीम जांच नहीं कर सकती थी, तो उस पर कल रात में ही उसको सीलबंद करके सुरक्षित रखा गया। फिर आज सुबह एफएसएल की टीम और फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफर को बुला करके विधिवत चेक किया गया, तो 2 महिलाएं की बॉडी मिली है घर पे। जो एक वृद्ध महिला है श्यामा साहू और ये है करीबन 70 साल की, और दूसरी जो है शिखा साहू वो है 45 ईयर्स की। शिखा की मैरिज हो गई थी, जो पुणे में रहती थी। अभी भाई ने उसको साथ में लेकर के आया था, नितिन नाम है, और जो अभी नितिन यहाँ पर नहीं रह रहा है वो भी 15-20 दिन से घर से कहीं और चला गया है। तो उस पर जाँच चल रही है अभी कि कहाँ है भाई अभी। और बहन और माँ और बेटी दोनों यहीं पर रहती थी, तो माँ और बेटी का शव मिला है। माँ की बॉडी जो है बिस्तर पे है और महिला फांसी लगाए हुए हैं। अभी जांच चल रही है कि मृत्यु किस कारण से हुई है। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। जैसे भी जांच होगी पूरा अभी बॉडी नीचे उतार करके पूरा घर का सर्चिंग किया जाएगा, उसके बाद फिर बता पाएंगे। हाँ, विवाद आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई है, तो उन्होंने बताया है कि इनका प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। पूर्व में ऐसा मतलब ज़मीन को लेकर के बुआ और बड़े पापा चाचा लोगों में रहा है, तो अभी ऐसा कुछ अभी जानकारी हमारे पास में लिखा पढ़ी में नहीं है, तो अभी उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैम, और ये सामने आ रहा है साहू और पेंसिल टाउकी में निवास करती हैं, और हमारे बड़ी ससुर जो हादसा हुआ ये हमारे बड़ी ससुर की बहू है। इनका नाम श्यामा है, इनकी बेटी शिखा है, और आज से 15-20 दिन पहले इनका जो बेटा नितिन अपनी बहन को फ़ोन करके पूना से बुलाता है कि मैं अपने मम्मी का अकेले सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, ताकि मेरे परिसर में उनका जो हिस्सा है उस हिस्से को लेकर इनके काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था। लेकिन विवाद की परिस्थिति कैसी थी, क्या थी, मैं इसके बारे में नहीं जानती, लेकिन कुछ जानकारी मिली थी कि वो ये चाहता था कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमारे नाम पे या हमारे पापा ने लिख के गए, उसके आधार पर मैं निर्णय लेता हूँ कि भाई मेरे जीते जी मेरा रहेगा, बाद में जो होगा मैं बाद में निर्णय लूँगा। लेकिन इनकी विवाद स्थिति कैसे बनती चली गई इसके बारे में मुझे जानकारी वजह ये है कि उनका एक तो श्यामा है, जो उनकी स्वास्थ्य गड़बड़ तो चलता ही था, उसको लेके शायद हो सकता है कि परेशानी की वजह से उन्होंने सुसाइड किया हो, या हो सकता है कि किसी के माध्यम से कुछ हो भी गया हो, क्योंकि ठीक से अभी इसकी क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। इनके नाम क्या है? इनके श्यामा साहू है और उनकी बेटी का नाम है शिखा साहू। ये घटना घटी, क्या जानकारी है? कल शाम को जैसे पता चला कि बदबू आ रही है, तो पूरे मोहल्ले के लोगों ने, चूँकि उस घर में क्या वो महतारी बिटिया अकेली रहती थी, उनका बेटा 10-15 दिन पहले आश्रम चला गया, शायद कहीं बाहर चला गया है, तो बदबू जब आई तो लोगों ने देखा कि क्या बात है, बदबू कैसे आ रही। जब पुलिस को खबर की, पुलिस आई, पुलिस ने आके देखा तो वहाँ महतारी बिटिया दोनों डेड बॉडी के रूप में पड़ी रही। क्या नाम है उनका? उनके माँ का नाम श्यामा साहू है और बिटिया का नाम शिखा है। और कौन था? बस महतारी बेटे ही रहते थे, क्योंकि ये बिटिया का केस चल रहा था शायद तलाक का पति से, तो उसी डिप्रेशन वगैरह में कुछ होके उनने, तो जब अब हम लोग को भी जानकारी लगी, चूँकि ये लोग पहले बाहर रहते थे, अभी आए 1 साल पहले 2 साल पहले। ताला खुला था या बंद? ताला तो बंद था, पुलिस ने ताला खोल के अंदर देखा है, तो और बाकी पुलिस की जाँच चल रही है, जो भी होगा पुलिस देख के क्लियर करेगी। ये कौन सा क्षेत्र है, कहाँ? ये दक्षिण मिलोनीगंज पेंसिल टॉकीज का हिस्सा है। पेंसिल टॉकीज के एक हिस्से में लोग रहते हैं।
नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह। हम बात आज करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसकी जानकारी अभी तक पुलिस भी नहीं लगा पाई। हम बात करने जा रहे हैं कि एक महिला, जो कि सूत्रों से हमें जानकारी लगी कि लगातार 3 दिन से महिला और उसकी बेटी कमरे के अंदर तीसरी मंजिल पर थी, लेकिन किसी को जानकारी नहीं लगी। और क्या कुछ हुआ, ये हम इसी विषय में हमने जानकारी ली। और इस विषय में हमने जब बात किया तो हुआ ये कि वहीं हमें जानकारी ये मिली कि स्मेल आने लगी अंदर से और सामने का ताला लगा हुआ था। लेकिन किस व्यक्ति ने ये ताला लगाया और कहाँ चले गए लोग, कुछ जानकारी नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह आत्महत्या है या मर्डर। ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। इसमें कितने पत्ते खोलेंगे, ये तो एक जांच का विषय बना हुआ। वहीं जिस समय पुलिस को जानकारी लगी तो पुलिस तत्परता से वहां पर पहुंची, क्योंकि रात हो चुकी थी, ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी लाइट की कि वहां पर पुलिस जा सके। इसीलिए पुलिस ने सुबह जाकर वहां पर पूरा मुलायजा किया, वहां पहुंचे और जांच करी। फॉरेंसिक टीम आई, फॉरेंसिक टीम ने वहां पहुंचकर उस पूरे मामले की पड़ताल करी और जो संबंधित जानकारियां थीं उसे पूरा कलेक्ट किया गया, पूरे घर को सील किया गया रात में। और उसके बाद सुबह पूरी टीमें आकर उस जगह पर उसका पूरा मुआयना किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह हत्या है या आत्महत्या, क्योंकि इनके परिजनों से भी बात की गई तो परिजनों का ये कहना है कि इनके परिवार में कुछ संपत्ति संबंधित कुछ परेशानियां चल रही थी, वहीं विवाद चल रहा था। अब सोचने वाली बात यह है कि लगातार 3 दिनों से बॉडी पड़ी है, लेकिन तीसरी मंजिल में बॉडी, लेकिन तीसरी मंजिल में उसके नीचे ही उनके परिवार के लोग रहते हैं, उन्हें जानकारी नहीं लगी क्या? और जब स्मेल आई तो उन्हें जानकारी लगी। तो कैसा परिवार है ये, जो कि अपने परिवार के जो लोग अगर बात नहीं भी करते हैं तो कम से कम जानकारी तो ले सकते हैं। अब यह देखना होगा कि जो उनका भाई बेटा, जो परिवार के कुछ लोगों ने बताया कि वो आश्रम चला गया है, अब कहाँ है वो, क्या उसके साथ कोई घटना तो नहीं घटित हुई, यह भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। वहीं पुलिस ने इसे तत्परता लेते हुए सभी जगहों से अलर्ट कर दिया गया है कि किस तरीके से वो वहां पहुंचेंगे, और सभी थानों के और अलग अलग साइबर टीमों को भी इस मामले को संज्ञान लेकर इसमें कार्रवाई करने की भी बात कही है। अब कौन कौन से पत्ते खुलते हैं, यह तो जांच का विषय है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ वीरेंद्र सिंह।